ओके, कल हमने जाते जाते बहुत डिस्कस किया था मैटर में, और मैटर के हम जब एग्जाम्पल लिख रहे थे तो फर्स्ट मैटर का जो एग्जाम्पल हमने एयर और वाटर में बहुत डिस्कस किया। वाटर का लास्ट अगर आपको याद होगा, अगर आप घर जाके वीडियो देखे तो यहाँ पे मैंने आपका कि हाउ वी कैन आपका जस्ट फॉर्म द वाटर बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स एंड द ऑक्सीजन एटम्स की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। तो आपने कल जाते जाते जो किया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड आपका मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हर चीज आपकी सराउंडिंग में जो भी है सब मैटर है, और सब स्पेस घेरते हैं। सबका अपना आपका क्या है, मॉस होगा, जिनका अपना स्पेस ऑक्यूपाई करना, और मॉस इसका मतलब होगा। कल हमने एग्जांपल के तौर पे आपका एयर एंड वाटर, इसके लिए हमने जल, जंगल, जमीन पे डिस्कस किया। हमने पी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड पॉलीथीन पे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और मैंने जाते जाते ये भी कहा था कि आप अपने बर्थडे में एक पेड़ अपने सराउंडिंग्स में जरूर लगाइए। क्लीन इंडिया की बात तभी करें हर आदमी जब वो इन्वायरमेंट को भी आपका क्लीन रखे, क्योंकि आगे जा कर के प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल दिन प्रतिदिन घट रहा है, और कोरोना जैसी बीमारियां अगर आएंगी तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये गवर्नमेंट का ठेका नहीं है, ये हमारा भी ठेका होना चाहिए। इसके बाद देखो आपका ना शुगर एंड सैंड, जिससे आप मकान बनाते हैं। शुगर, शुगर किससे बनता है? शुगर केन। इस शुगर को केन में डाल देते तो शुगर केन हो जाता है, बताइए। हाँ तो बताओ यार, आप तो शर्मा रहे हो जैसे। ऐसे तो हैं, क्या कहा? पेड़ लगता। कैसा पेड़ लगता? पपीते का पेड़ होता है या जैसे आम का पेड़ होता है? अब आपने पेड़ बोला तो पेड़ भी जरा मुझे समझा दीजिए, कैसा पेड़ होता है? डंडे जैसा होता है। डंडे जैसा होता है। ऊपर से क्या होते हैं? क्या? हाँ, अरे यार तो शर्मा क्यों रहे हो? ये ऐसे ऐसे बाल नहीं निकलते ना, ऐसे पत्तियां निकलती, बाल नहीं होते, पत्तियां होती, और यहाँ बीच में आपका गांठ होती है। इन गांठों से काट के फिर आप इनको बो देते हैं। एक गन्ना आपकी 3 फसल देता है। पहले तो आपको, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आप उत्तरांचल में रह रहे हैं। उत्तरांचल में हमारी जो तराई की बेल्ट है, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर, ये पूरी रिच बेल्ट मानी जाती है गन्ने के लिए। रुद्रपुर में रुद्र बिलासपुर, हमारी किच्छा फैक्ट्री, चीनी मिल हमारे पास है आपका। देखो, इसलिए मैंने बात की, शुगर की बात की मैंने, तो C12, H22 और O11 इसका फॉर्मूला होता है। ये शुगर का है। तो कम से कम आप कहेंगे आपके टीचर ने नहीं बताया, तो मैं भी आपका टीचर ही हूं, इसलिए C12, H22, O11 ये शुगर आपका नाम है। और सैंड के बारे में भी हम बात करेंगे। शुगर और सैंड दोनों ही इनरिच है हल्द्वानी। सैंड, गोला नदी, गोला नदी में जो इसका टेंडर पड़ता है बजरी का, रेते के, और ये दिल्ली तक जाता है। ये कई और दूसरे स्टेट में यहां से रेता भर भर के ट्रकों पे जाता है। किससे बना है? एटम से। किनसे बना है? मॉलिक्यूल। क्या है? स्पेस। वजन होता है, ट्रक का वजन किया जाता है, इसकी रॉयल्टी सरकार को जाती है, इसके फीस लेते हैं जो आप कहते हैं आपका नाम। तो ये चीज आपकी नाम देखो। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर एंड स्टील। सिल्वर, सिल्वर जिसको आप एजी कहते हैं, सिल्वर के बर्तन होते हैं ना आपके घर में। स्टील, स्टील तो एक तो खाने की प्लेट जिसमें होती, और एक स्टील होता है आयरन और प्लस
कार्बन को मिला करके जो सरिया होती है जिससे आपका मकान बनता है। आयरन एलिमेंट है। आयरन देखो वहाँ, वो अगर आप वहाँ देखेंगे, देखो आयरन उधर देखिए, वो जो पीले रंग का देखो, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर, एफई देखो, एफई आपका देखो, एफई लिखा हुआ देखिए, ये देखो, ये एफई देखिए, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 26 और आपका 55 इसका एटॉमिक मॉस होता है, देख लीजिएगा। इसलिए बताया कार्बन देखिए, ये कार्बन फैमिली, कार्बन 4th A या 14th A ग्रुप का सबसे ऊपर का मेंबर है। 12 ये मेरा बताने का फर्ज था, खाली ये नहीं कि आप आए पढ़ाया और चल दो। और शुगर में भी अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम है। क्योंकि शुगर का मतलब ये स्पेस घेरता है। 1 किलो वजन है ना उसका, मॉस है ना, स्पेस घेर का जहां पे रखेंगे आपका नाम देगा। आयरन एंड वुड, आयरन का मतलब एफी, आयरन, ये एफी का मतलब आयरन, और वुड का मतलब लकड़ी। अब वो गीली लकड़ी हो या सूखी लकड़ी हो, बनते आपका नाम। अगर हो गया सूखी लकड़ी होगी तो नॉन लिविंग हो गया। और अगर पेड़ है जो आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ले रहा है, ऑक्सीजन आपको दे रहा है, इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स में आ गया, पेड़ में। समझ गए सर? क्लियर हो गया? इसके बाद आइस, बर्फ एंड एल्कोहल। आइस और एल्कोहल कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्यास्त और शाम को सारे लोग हो जाते हैं मस्त। हिंदुस्तान में ये इसी की वजह से सरकार को कई अरबों रुपया, खरबों रुपया एल्कोहल में मिल रहा है। सबसे ज्यादा, अभी ड्यूटी फ्री नहीं होता है लेकिन इसमें टैक्सेस बहुत जाता है आपका देखो ना। इसके बाद मिल्क एंड ऑयल, ये भी आपका नाम मैटर है, आपका नाम देखो। इसके बाद केरोसिन, केरोसिन देखा आपने? केरोसिन, हैव यू सीन केरोसिन? नहीं देखा? मिट्टी का तेल, ये नहीं कि घर में जाके आपने कोई तेल में मिट्टी मिला दी, बोला देखो मिट्टी का तेल बना रहे हैं, नहीं। मिट्टी का तेल बेसिकली खाना बनाने के लिए स्टोव में, एक तो पंप वाला स्टोव होता और एक विक वाला स्टोव होता, बत्ती वाला। पहले हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, जो आपका गैस फैस वगैरह जो है, 10 लीटर राशन कार्ड में मिट्टी तेल मिलता था, और उसमें भी क्या कहते हैं वो, फिर दुकानों में जाना पड़ता था भाई साहब, तो वो भी 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की, फिर बाद को 15 रुपये की, जो भी हो पर लीटर देता था केरोसिन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके, पेट्रोलियम तो जानते होंगे, जैसे आप खाना खाते हो आपका पेट्रोल है खाना, ऐसे गाड़ी जो खाना खाती है उसका जो खाना है कोल्ड ड्रिंक, उसका ये पेट्रोल है आपका नाम देखो दिस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिल के आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, देखो आपका ना मोनोऑक्साइड, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बोनेट भी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, और कार्बन कार्बोनेट का अपना CO3 होता है। क्लियर हो गया सर? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी याद रखिएगा, कुछ चीज़ें अगर आप साथ देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एल्कोहल पीना है तो आइस के साथ मिला करके पिएगा। हाँ, केरोसिन ऑयल और पेट्रोलियम देखो, एक खाना बनाता है आदमी का और एक गाड़ी चलाता है आदमी का। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्टीम देखो, ये दोनों ही आपके गैसेस हैं आपका। देखो स्टीम कुछ भी हो सकती, भाप, भाप नॉट बाप, भा 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 बॉक और भालू वाला। ओके, इसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं आपका, जो पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस लियम, रॉक का जो तेल होता है दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम, याद रखिएगा। और मिनरल, धरती माँ, कल भी हम कह रहे थे अतूक संपदा है इसके नीचे आपका नाम। ये सारे मिनरल जो पूरे देख रहे हैं आप 118 और उससे कई इन्फिनाइट आपने जो बनाए मेटल्स आपका नाम है। अब देखो ये तो आप ही लोग अब आगे जा करके बनेंगे। तो ये देखो these all are different matters, ये सारे आपके डिफरेंट मैटर्स हैं आपका नाम। बिकॉज ऑल बिकॉज मैटर जब आ गया तो ना ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज वेट, वेट का मतलब जिसको आप मॉस कहते हैं। अब कल भी हमने बात की थी कि जो अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं आपका नाम, तो वी कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आपके होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनकी बनावट डिफरेंट। अब आदमी है भाई, मैं आपने कहा रावत सर है, हमने कहा देखो नगर कोटी जी, हमने कहा नाव आपका मैत्री दीदी है, हमने कहा देखो नाव जोशी जी हैं, दूसरे जोशी जी। अब है तो दोनों जोशी ना, नाम भले दोनों का अलग होगा लेकिन टेक्सचर के हिसाब से तो हम पहचानते हैं। रावत को जोशी और जोशी को रावत नहीं कह सकते। वैसे पूरे वर्ल्ड में एक आदमी के 7 एक जैसे फोटोस्टेट कॉपीज होती है, मेरे 6 और होंगे कहीं। हाँ हूँ बहू, आप लोगों के भी हैं, मेरे नहीं आप लोगों के भी होंगे। हमने कहा रावत सर तो अपने बता रहे थे, हमारे तो बता ही नहीं, तुम लोगों के भी होंगे। चलो ठीक है, इसका मतलब देखो अब आपने ये जो पढ़ा, उसके बाद अगर मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज इन अस इन आवर डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ कहेंगे, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। देखिए आपका, हम आपका पीते हैं पानी, हाँ ड्रिंक आपका वाटर आपका नाम, दिस ब्रीथ इन एयर, वी वियर द क्लॉथ्स, ये सब क्या है आपका नाम। वी हैव द टेबल्स, वी हैव द चेयर, वी हैव द बेंचेस, वी हैव द मोबाइल, वी हैव द स्टैंड, वी हैव द ब्लैक बोर्ड, वी हैव द पेन। व्हाट आर दीज? दीज ऑल आर द मैटर्स बिकॉज दे ऑक्यूपाई द स्पेस एंड दे हैव द मॉस। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो अब आप आ जाइएगा मैटर may be defined as something which has mass and occupies the space। जैसे आपका एग्जाम्पल हमने बहुत दे दिया, टेबल आपके पास है, डेस्क आपके पास है ही आपका, देखो चेयर आपके पास है, आपके पास पेंसिल आपके पास है, पेन आपके पास है ही आपका नाम, देखो दिस बुक्स आपके पास है, नोटबुक्स आपके पास है आपका, देखो ETCT जो भी आप कहें ये आपका नाम। अब वैसे तो लिखना चाहोगे तो इसके साथ वाटर भी आपने लिखा, आपने एयर भी इसके साथ लिखा, हाइड्रोजन गैस भी आपने लिखा, ऑक्सीजन गैस भी लिखा, आर्गन गैस भी लिखा। तो लिखना है तो फिर पूरी टेबल ही नहीं लिख दो, ठीक हो गया ना। इसमें स्टील भी आ गया, इसमें कॉपर भी आ गया, इसमें आयरन भी आ गया, इसमें गोल्ड भी आ गया, इसमें प्लेटिनम भी आ गया, इसमें अल्कोहल भी आ गया, इसमें आपका केरोसिन ऑयल भी आ गया था, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया था, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के आपका नाम, इसमें शुगर भी आ गई थी। शुगर की मैंने आपको लिखा दिया था, क्या लिखा है C12H22O11, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखा दिया था। इसमें आपका रॉक्स भी आपका आ गया था, मिनरल्स भी आ गया था। तो ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, सभी अलग अलग प्रकार के आपके क्या है मैटर है आपका नाम, बिकॉज they have mass and occupies the space, बस कुल मिला। अब इसके बाद now in everyday we observe आपका
कुछ ऑब्जर्व करते हैं आपका डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, अपने चारों तरफ हम और भी कई चीजें देखते हैं, हैविंग डिफरेंट शेप्स, जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जिनकी डिफरेंट साइजेस होती हैं, जिनकी आपका डिफरेंट टेक्सचर आपका होता है, आपका देखो ना, जिनकी डिफरेंट कंपोजिशन आपकी होती है, आपका नाम देखो दिस इज ये सारी ETC। द वाटर वी ड्रिंक, द वाटर वी ड्रिंक, द एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी ब्रेथ, जिसको हम सांस में आपका इनहेलिंग करते हैं, आपका नाम इनहेल और एक्सहेल कहते हैं। ये आपका कहते हैं पेन विथ पेंसिल, आपका पेन बाय विच वी राइट अप ऑन द नोटबुक्स, आपका नाम ये सारे। बेड ऑन विच वी स्लीप, बिस्तर बेड जिसमें आप सोते हैं, आपका नाम देखो। ट्रीज अराउंड अस, ट्री ट्रीज पे बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए आज की तारीख में, बुशेस पे नहीं, प्लांट्स पे नहीं। ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, गमलों में लगाते हैं, लेकिन पेड़ तो एक पेड़ आपका कई वॉल्यूम में आपका नाम आपको देगा, हवा देगा, आपका नाम अच्छा होगा। कल हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था पहले दार्जिलिंग में आपका क्या होता था, पहले एवरेज रेन होती थी, उसके बाद ये वहां से 50 किलोमीटर ऊपर चेरापूंजी में चलेगा। अब चेरापूंजी से भी 70 किलोमीटर ऊपर मोहसिम राम है एक जगह है, ये वहां चलेगी आपका देखो। अब कहाँ पहले दार्जिलिंग में होती थी एवरेज, क्यों? ये हम ही लोगों के कारण, क्योंकि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अगर हम एफॉरेस्टेशन करते तो ज़्यादा बेहतर था इसमें भी। तो ना अब ये हो गया, द ओनली कंडीशन अ सब्सटेंस मस्ट सेटिस्फाइज टू बी कॉल्ड मैटर, आपका ना देखो, दैट इट शुड हैव मॉस एंड ऑक्यूपाइड स्पेसेस। तो जरा फटाफट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फ्रेंडशिप, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, व्यूज, थॉट्स, ये आपका देखो ना, ये गुड मैनर आपने बोला, ब्यूटीफुल, अगली, यू नो अगली, पिछली, बदसूरत क्या होता है? बदसूरत कोई चीज़ नहीं होती है, वो हमारे विचार बदसूरत होते हैं, इसलिए बदसूरत विचारों की वजह से हमें बाहर कोई बदसूरत, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल का अगली हो गया, थॉट्स हो गया, आपके आइडियाज़ आपके हो गया, आपका देखो ना, आपका टेस्ट, आपका नाम जो आप कैसा फ्लेवर है, आपका देखो ना, आपका स्मेल आपका नाम हो गया, आपका गुड आपका हो गया, आपका बैड आपका हो गया, ये आपका देखो ना, दिस ये है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बट दे ETC आपका नाम डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, लेकिन इनका अपना एक, जबकि आपका लगेगा ना डू नॉट हैव मॉस, और इनका मॉस भी नहीं। लेकिन कई बार हम कहते हैं आपके विचार बड़े अच्छे लगे सुन करके, मज़ा आ गया सर, क्या वजन था आपके, वजन वेटेज तो कोई तो लफन, मतलब जो आपने बोला उनमें अच्छा एक महसूस हुआ, एक प्रेशर समाज को मिला, एक दिशा डायरेक्शन उसमें मिली, एक अच्छा चिन्हित हम हुए, तो वो आपका वो दूसरी से, तो आपका ये चीज़ें हो गया आपका नाम, तो दे आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर। इनको आप मैटर की तरफ रिगार्ड नहीं दे सकते, आपका नाम देखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ ये, लेकिन आपका नाम ये आपका बेसिकली ये आपका क्या है, इनको ये ऑक्यूपाई स्पेस, और इनका कोई भी मॉस नहीं होता,
इसलिए इनको मैटर के तौर रिगार्ड नहीं किया जाता, ऑल्दो दे आर वेरी मच आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर। अब इसके बाद द अर्लियर इंडियन नाउ फिलोसफर क्लासिफाइड, एक आपका अर्लियर जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाइड किया मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उसमें वो थे आपके एयर, वो आपका वाटर, वो आपका अर्थ, वो आपका फायर एंड वो आपका स्काई, आसमान था आपका नाम। अकॉर्डिंग टू देम, हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे उनके अनुसार आपका नाम ये क्या थे, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, all living and non-living things are made up of 5 elements। ये जो हमारा नश्वर शरीर है ना, those who are born had to be die, this is the universal truth of the life। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई आपका नाम। दिस इज तो 5 आपका नाम है, ये आपका द ग्रीक। इसके बाद जो द ग्रीक जो ग्रीक फिलोसफर्स थे बिलीव, उन्होंने ये विश्वास किया कि दैट देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने कहा ये 4 ही होते हैं, और उन्होंने वो 4 क्या कहा, उन्होंने कहा अर्थ ठीक है, फायर तब भी ठीक है, एयर वो भी ठीक है, वाटर ठीक है, लेकिन स्काई नहीं है। तो हिंदुस्तान देखो कितना आगे होगा उनकी सोच से। उन्होंने 4 बताए थे, हमारे हिंदुस्तान ने 5 बताए। इसका मतलब जो केमिस्ट्री है इन्वॉल्व्स आपका ऑब्जर्विंग चेंजेस इन सब्सटेंसेस में जो चेंजेस आपका नाम होते हैं, इसमें केमिस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होती हैं। इन केमिस्ट्री वी प्रिपेयर सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई देम, उनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई, एंड फिर डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को हम आपका नाम डिस्क्राइब करते हैं, आपका याद रखिएगा। इसीलिए प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटी is defined based on advanced chemistry। जो एडवांस इन केमिस्ट्री में आपका बेस है, ये आपका प्रोग्रेस हमारी जो लगातार आप बढ़ रहे हैं, आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में, आपका नाम ये आपका केमिस्ट्री, एडवांस केमिस्ट्री पे ही आपका नाम बेस होती है। फटाफट पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेंटल लेवल हमारा जो होता वो हमसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को, फॉरेनर्स भी नहीं कर सकते। आज योगा 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 करके देखो हमने कितने मैटर्स को मिला दिए, कितनी कंट्रीज को मिला दिए। आदमी क्या मैटर ही तो है, स्पेस घेर रहा ना, मास है ना उसका। अब वो भले उसको बात को वेट कह देते, तेरा वेट कितना है, तेरा मास कितना है, वो तो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपका 12। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एन
इंडियन सेज, सेज का मतलब साधु, सेंट। नाम देखो, जिनका नाम था कन्नडा, कन्नड, उन्होंने कहा था ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ very small particles called, आपका नाम दिस इज परमाणु। That परमाणु was then declared as an atom in English. And the Greek जो आपका फिलोसफर थे, उनका नाम था डेमोक्रेटस, DEMOCRIT, आपका नाम दिस इज। इन्होंने भी हर द सिमिलर वे, उन्होंने भी वही कहा जो कन्नड़ सर ने कहा था कि नाम देखो, हाँ ये सारे मैटर्स जो हैं आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने, एंड उन पार्टिकल्स को आपका क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी minute, this is the particles, and a very large variety of substances, ये आपका देखो ना, can be produced from these particles। ये हो गया। तो इसका मतलब सब्सटेंस की बात आप करेंगे, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ डेफिनिट जैसे वैरायटी ऑफ मैटर, ये आपका डेफिनिट वैरायटी ऑफ मैटर है आपका, देखो ऑल सैंपल्स ऑफ विच, जिसके हर सैंपल आपका देखो उनमें से ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज, जिनकी आपका नाम सेम प्रॉपर्टीज होती है, जैसे शुगर एंड सॉल्ट। आपने एग्जांपल के लिए आपने कहा शुगर एंड सॉल्ट, because even a small particles of sugar is sweet, और salt का आपका क्या होता है, salty होता है। तो ये आपका सब्सटेंस हो गया। उसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका जाएंगे, प्लीज जल्दी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड chemical properties। फिजिकल, कोई बोल भी नहीं रहा है, PHYSICL, फिजिकल आपका नाम, फिजिकल जो बाहर से आपका दिखता है, भौतिक अवस्था जिसको आप कहते हैं। जो आपने कहा ये पेन है, बस जो ये दिख रहा है, आपने कहा एक किताब है, इसके अंदर क्या लिखा अभी उसमें नहीं जाएगा, जो आपको दिख रहा है आपका नाम देखो, क्योंकि वी रिकॉग्नाइज आवर बुक्स। कई दोस्तों की किताबें आपके साथ रखी और उसमें आपने अपनी किताब भी आप पहचान लेते हैं कि मेरी किताब आप क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहचान लेते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, आपका अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम देयर कलर, उनके कलर से, उनके लुक्स से।
ऐसे सिमिलरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, जो अलग अलग प्रकार के आपके जो मैटर्स होते हैं आपका देखो नाउ आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर प्रॉपर्टीज, उनको भी आप उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपका पहचान। आपने कह दिया है व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये चैप्टर पढ़ा दिया आप लोगों को, नहीं पढ़ाया अभी? तो फिर दिस इज द कॉपर, कॉपर को आप CU लिखते हैं। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। कॉपर की एटॉमिक नंबर आपका 29 होती है, इसीलिए मैंने कल कहा था कि इसको पहले याद कर लो, 30 तक तो कम से कम पढ़ लो। आपका स्कूल टीचर कहे नहीं कहे ये छोड़िए उसको। कॉपर, कॉपर को कैसे पहचानते हैं आप? उसके कलर से, क्योंकि कॉपर इज रेडिश ब्राउन होता है, देखो ना इन कलर। ये मैंने एक स्टोन पहना है, ये कौन सा स्टोन है? यहाँ वहां क्या रही उंगली में दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है बताइए? ये आयरन है, ये आपका कॉपर है, ये देखो कॉपर पेन है, ये गोल्ड है, गोल्ड में आपका देखो ये पन्ना है, ये आपका देखो ये गोल्ड है, इसमें आपका पुखराज है जिसको येलो सफायर कहते हैं आपका नाम। ऐसे ही आपका डायमंड है, डायमंड को पहचानते हो? डायमंड इज हार्ड एंड लस्ट्रस, बहुत ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन आपका जो हार्ड होता है आपका नाम। जबकि इसी का दूसरा दोस्त जिसका नाम ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ये जो आपकी पेंसिल होती है वो आपका दोनों ही बोथ आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक तीसरा एलोट्रॉप भी होता है जिसका नाम बकमिलिस्टर फ्लोरीन है, मैंने कहा था वो बात को बताएंगे आप। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है आपका Al, सिंबल जिसको कहते हैं, फॉर्मूला का सिंबल, सिंबल जिसको कहते हैं ये थर्ड है, 13A का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बोरोन के नीचे आपका आता है, देखिए आपका नाम बोरोन के और SI के बगल में उससे पहले आता सेम पीरियड पे आपका एल्यूमिनियम Al इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्योंकि इससे भांडे बर्तन बनाए जाए, भांडे नहीं कहना, भांडे भांडे बर्तन बनाए जाए, यूटेंसिल्स, पॉट एंड पैन्स जिनको आप कहते हैं। देखो यहाँ पर अब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी divided into two classes. First is known as physical and second is known as chemical. तो सबसे पहले आप आते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब all the properties of a substance which can be determined without changing its composition are called PP.
एक कुमाऊं का डॉन भी था पहले, पीपी, प्रकाश पांडे, रानीखेत का। अब ये वैसे प्रकाश पांडे ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका कलर, ये आपका देखो, इसमें आपका टेस्ट आपका देखो, इसमें आपका फिजिकल स्टेट कैसी दिखती है, मतलब कैसी दिखती है का मतलब सॉलिड है, आइदर दैट इज ए लिक्विड और गैस है, कौन सी स्टेट है आपका नाम देगा। इसके बाद उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जिसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस जितना ज़्यादा होगा उस आपका एलिमेंट की, उस मैटर की, उस सब्सटेंस की आपका क्या होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। आपका हार्डनेस, हार्डनेस, आपने डायमंड की बात की तो डायमंड की हार्डनेस आपका 10 होती है जियोलॉजी के हिसाब से। आपका नाम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स की ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पार्ट्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका नाम, इनकी कंडक्टेंस क्या है, कितनी देर में आपका हीट को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती है। इसकी मेलिएबिलिटी क्या है, दिस इज द मेलिए, क्या हुआ, मेलिएबिलिटी कितनी है आपका, इसकी डक्टिलिटी कितनी है, इसके नाम, इसकी सॉल्यू, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, एटीसी, एटीसी, आर, ये आपका पीपी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज डू इट।